हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। वैसे तो मैं इस टाइप की वीडियो बनाना बहुत ही कम पसंद करता हूं, क्योंकि ये मेरी चॉइसेस नहीं है। मेरी चॉइस है सबसे पहले चीज़ें बेचना, अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिलवाना, और दूसरा आप लोगों को सही से गाइड करना। किसी की वीडियो पे मैं वीडियो जनरली नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं उसके आंसर्स देने पसंद करता हूँ, ना ही मैं रिप्लाई, ना ही मैं झगड़ना पसंद करता हूँ। बट एक वीडियो मेरे सामने आई, एक बड़ी शॉकिंग वीडियो मुझे लगी। वैसे तो ये भाई साहब बनाते रहते हैं ऐसी चीज़ें, और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। जब तक क्रिटिक्स नहीं होंगे, जब तक कैसे आप लोगों को समझ आएगी क्या क्या चीज़ खरीदनी है क्या नहीं, क्योंकि हमारे चीज़ खरीदने के लिए तो आपको हमसे मिलना पड़ेगा, ठीक है, और सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करनी पड़ेंगी। बाकी आप लोगों को क्रिटिक्स देखने हैं, बहुत ज़्यादा खुलेआम और सारी चीज़ें बतानी है, तो वैसे चैनल एग्जिस्ट करना भी ज़रूरी है, जो नेगेटिव मार्केटिंग से अपनी तरफ बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फिर अपनी पसंद की चीज़ें बोलते हैं। फिलहाल एक वीडियो मेरे सामने आई यार, जिसमें लिखा गया था क्या सोना के प्राइस इन्फ्लेटेड हैं और वो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके पीछे उन्होंने 2 से 3 रीज़न भी बताए हैं। सबसे पहले रीज़न बताया है क्या इन्वेस्टर है, एंड यूज़र नहीं है। वहाँ पे दीनदयाल प्लॉटिंग में कैटेगरी ठीक चूज़ करिए, 35, 36, सेक्टर 4, 5, 7 भूल गए वो। फिर उसके बाद आपके सेंट्रल पार्क उन्होंने रखा है एक, ठीक है, ये भी चीज़ें ठीक है। एंड यूज़र नहीं है, मैं मानता हूँ एंड यूज़र नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ क्या उन्होंने सोना तो स्टडी कर लिया, पर गुड़गांव कब स्टडी करोगे आप? गुड़गांव में आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, क्या कितने एंड यूज़र ने प्लॉट खरीदा दीनदयाल में और कितने रह रहे हैं, कितने % लोग? आपने एक मार्केट स्टडी की है। जब से दीनदयाल पॉलिसी शुरू हुई है, मैं जब से ही प्लॉट बेचता आ रहा हूं दीनदयाल के, और एंड यूजर, और उसको भी बेचे हैं। सेक्टर 95 में करीबन करीबन सारे दीनदयाल के प्लॉटिंग है। जितनी अकेली सोहना आपने बेल्ट देखी है 35 से लेके आगे तक, वर्धमान तक, उतने तो सेक्टर 95 में प्लॉटिंग के अवेलेबल है ऑप्शन। कितने % लोगों ने सेक्टर 95 में अपना घर बनाया है? सबसे पहला क्वेश्चन। आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अभी स्टडी नहीं किया। ऑलमोस्ट 80% बिल्डर्स और क्लाइंट्स के, इन्वेस्टर्स के पास प्लॉट हैं सबसे पहले। तो इसका मतलब अगर सोना नहीं लेना चाहिए तो गुड़गांव भी नहीं लेना चाहिए, इसका तो यही मतलब हुआ, क्योंकि वहां का प्राइस रेंज मेन रोड का तो सेक्टर 95 के बराबर है। तो गुड़गांव भी सारा कोई रिटर्न नहीं देगा अगर सोना रिटर्न सेक्टर 35-36 आपको नहीं देगा। सबसे पहला पॉइंट। मैं भी प्रैक्टिकली बात करूंगा सारी, मैं भी कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। दूसरी, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है जी, बिल्डर खरीदता है प्लॉट, या जिस के प्लॉट नहीं बिके वहां से ये त्रेहान जैसे और बिल्डर्स खरीदते हैं, या आरओएफ के कोई प्लॉट नहीं बचे, आरओएफ करता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं और अपनी बिल्डर फ्लोर बना देते हैं। अब कैच यहां शुरू होती है, जिसने पहले ले रखा है प्लॉट वो तो ठीक है। अब लोग प्लॉट इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास डेल्टा नहीं है। डेल्टा नहीं है क्योंकि अमाउंट बढ़ गया। अब आपके काउंटर क्वेश्चन ये है, भाई साहब, क्या आज जो चीज 50,000 रुपए बिकी हुई है 5, 6 में, 7 में, उस टाइम पे 50,000 रुपए में क्या गुड़गांव में अवेलेबल था कनेक्टिविटी के साथ? आप कृपया ये बता दें। एक भी चीज अवेलेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी अवेलेबिलिटी? क्योंकि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप था। आज 1.25 लाख रुपए में, 1,20,000 रुपए गज में गुड़गांव में क्या अवेलेबल है? आप ये बता दें। सोना ना लें तो गुड़गांव में आज 1,20,000 रुपए, 1,25,000 रुपए में क्या अवेलेबल है? सिर्फ 1-2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, वो भी एक 35, एक 40 पहुंच रखे हैं, और वो भी 3 फ्लोर अलाउड है। तो आदमी सोना में प्लॉट क्यों ना ले? चलो, वो भी आप लोगों की, वो भी आपकी कैलकुलेशन ठीक है, क्या भाई ना लो, वो तो डीएमआईसी का सीन था, खत्म हो गया। ऐसे तो गुड़गांव भी सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे का सीन था, वो भी खत्म हो गया। तो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे आदमी को खरीदना नहीं चाहिए इस तुक के साथ। तो इसका तुक तो यही हुआ। सेक्टर 99A में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप खुद स्टडी कर ले, आप स्टडी कर लेना मेरी वीडियो के बाद ना, स्टडी कर लेना। हमने तो सारे बेचे हुए हैं। जब आप स्टडी करोगे ना, अब
तो मैं तो चाहता हूं कि भाई आप देखो और लोग देखें। आज सेक्टर 99A में क्या कनेक्टिविटी है प्लॉट्स की, आप बता दो। इतने लंबे लंबे गड्ढे हैं, आप सस्ते लेके दिखा दो, नहीं मिलेंगे आपको। 37D के हुड्डा के प्लॉट्स की क्या हालत है वो बता दो आप, वहाँ पे भी यही हाल है, सारी जगह प्लॉट बढ़े हुए हैं। अब मेरे को ये बताओ क्या प्लॉट बढ़ेंगे कहाँ फिर? भाई सोना में तो बढ़ेंगे नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, और चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी तो सेम ही सीन है। यहाँ पे भी कैसे बढ़ेंगे? तो प्लॉट तो यहाँ पे भी नहीं बढ़ेंगे। अगर मैं ये कहूँ क्या यहाँ पे आप 2.25 लाख रुपए गज खरीद रहे हो 95 में, वो तो 3.5 लाख रुपए आप बोल के दिखा दो, क्या बढ़ जाएंगे? जैसे आप मांग रहे हो सोना के बारे में, क्या कोई ये बोल दे 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे, तो आप बोल दो ये क्या वहां पे 3.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्लॉट तो गुड़गांव में भी नहीं बढ़ेंगे, प्लॉट तो सोना में भी नहीं बढ़ेंगे। भाई प्लॉट ऐसी कैलकुलेशन नहीं चलती, प्लॉट की कैलकुलेशन चलती है जमीन के रेट से। जमीन का रेट क्या है, कितना सोना में मास्टर प्लान में अभी एरिया बचा है जो एक्वायर नहीं हुआ, कितना एरिया है, सोना का मास्टर प्लान है कितना बड़ा। क्या जमींदार को अकल नहीं है कि यहाँ पे ये रेट बिक चुका है तो मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा? कोई गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है एक्वायर जमीन। प्लॉट रेट चलता है जमीन के रेट से, लाइजनिंग की फीस से, उनसे चलता है प्लॉट रेट। प्लॉट रेट डिमांड सप्लाई से चलता है, सप्लाई में मानता हूं सोना में ज्यादा है, बट आप उसका काउंटर ऑप्शन पटौदी दोगे क्या उसे, जो 1 लाख रुपए आज पहुंच चुका है? पटौदी तो आप दोगे नहीं, ठीक है। जब आप सोना में बहुत ज्यादा कमी है तो आप पटौदी कैसे दे सकते हो उसे? चलो ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको एंड यूजर इन्वेस्टर का क्लियर कर दिया, हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो भाई मैं कंसल्टेशन लेता हूं, मैं फ्री में नहीं करता कोई चीजें, आप मेरे से कंसल्टेशन बुक करके आ सकते हैं। दूसरी चीज भाई सबसे बड़ी, ब्रोकर नेक्सस। क्या भाई क्या होता है, कोई प्लॉट लेते हैं, 100 प्लॉट ले लिए उन्होंने, एक 25 में खरीदे, फिर आगे आपको दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया। ब्रोकर नेक्सस तो आप जिंदगी में नहीं खत्म कर सकते। आपने रीसेल का ब्रोकर नेक्सस खत्म कर लिया, यू आर ऑल्सो दैट पार्ट ऑफ दैट ब्रोकर नेक्सस। वाई? 2 रीजन देता हूं आपको। आज हर एक सेक्टर में, सेक्टर रोड पे डीलर बैठे हैं, आदमी ने मैजिक ब्रिक्स पे और आप जैसे लोगों पे खूब प्लॉट दे लिए, प्लॉट नहीं बिकता, आदमी जाता है अपने सेक्टर मेन रोड वाले डीलर के पास, भाई ये 2.5 लाख रुपए का रेट है, ये 2.25 लाख रुपए में ले ले। वो कहता है जी मैं तो 2.25 में लूंगा, मैं तो 2 लाख रुपए गज में लूंगा, आप लेना हो तो लो और 15 दिन में पेमेंट कराओ। वो प्लॉट उठाता है और महंगा 3 लाख रुपए में बेचता है। आपने कर लिया ब्रोकर नेक्सस खत्म। आप कहां से ब्रोकर नेक्सस खत्म कर दोगे जब तक ब्रोकर के पास पैसा है? आज मेरे पास 100 प्लॉट लेने के लिए पैसा है, मैं कोई प्रोजेक्ट अंडरराइट करता हूं और मैं रिटेल में बेचता हूं। बिल्डर के पास उतनी टीम नहीं है, बिल्डर सक्षम नहीं है, तो उसमें गलत क्या है? जब मैं अपना मार्केटिंग में खर्चा कर रहा हूं, जब मैं अपने सेल्स में खर्चा कर रहा हूं, जब मैं एंड यूजर ढूंढ रहा हूं, तो अगर मैं 3,000 रुपए का 2,000 रुपए का मार्जिन लेता हूं तो कैसे ये नेगेटिव बनता है क्लाइंट्स के लिए? ये नेगेटिव सिर्फ एक फेस में बनता है क्लाइंट के लिए, जब वो ओवर हाइप में खरीदते हैं। अगर ओवर हाइप में नहीं खरीदा, जब रीसेल का वो रेट है, तो आप ब्रोकर नेक्सस को जस्टिफाई कैसे करोगे? क्या कैसे ब्रोकर नेक्सस है? ब्रोकर नेक्सस तो यार हर एक जगह है, आप कैसे खत्म कर सकते हो उसे? जो आदमी माल बेचेगा अपने पैसे लगा के, अपनी जगह खरीद के, तो उससे तो आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे तो आप बिल्डर से ले लो, बिल्डर तो नहीं देगा, क्योंकि उसने तो पहले ही दिन, जिसको आप नेक्सस कह रहे हो, उसने तो पहले दिन 20-50 करोड़ रुपए दे रखे हैं किसी को। नेक्सस तो वो हुआ जब मैंने कोई चीज आप लोगों को कमिट करी, ये चीज है, और मैंने उसकी अलॉटमेंट नहीं दी। नेक्सस वो हुआ जब मैंने आपको एक्स रेट बताया और मैंने आपको 15 दिन बाद आपका चेक क्लियर होने के बाद ये बोल दिया कि रेट ये नहीं, रेट तो 5,000 बढ़ गया। ये आप बोल सकते हो इन चीज़ों में कमियां मार्केट में, वो दूर कर सकते हैं। बट जो ये वाली चीज़ है, ये आप कैसे पूरी करोगे? चाहे तो आप दुनिया को प्लॉट खरीदने से ही रोक दो, क्योंकि जब गुड़गांव के नहीं बढ़ेंगे तो सोना के भी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई आज के दिन में 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे, पर मैं गुड़गांव के भी नहीं कहता 3 लाख रुपए मुझे दिख रहे हैं। मैं सुशांत लोग में आज 3 लाख रुपए गए, मैं कैसे कह दूं 6 लाख रुपए हो जाएंगे, आप कह दो 6 लाख रुपए हो जाएंगे? तो मेरे तो मेन तर्क ये है कि अगर सोना नहीं बढ़ रहा तो पूरे गुड़गांव कैसे बढ़ेगा? मेरे को तो इसका आंसर दे दो, ठीक है।
वो आंसर आपके पास होना चाहिए। आपने तो बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है, आप तो मास्टर हो हर एक चीज़ के, प्लॉट के क्या। मैं तो यार चाहता नहीं था ये वीडियो बनानी है, किसी भी टाइप की ऐसी वीडियो बनानी नहीं चाहता, बट बहुत सारी होगी चीज़ें, बहुत सारी, अति अति अति। और ये लास्ट है, इसका बाद कोई कुछ आंसर दे, मेरी फोटो लगा के बनाए, कुछ करे, मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। जिसका आपको तर्क सही लगता है उसका मानो, और ना मानना हो तो भाई ना मानो। यहाँ तो आपको डील्स मिलेंगी अच्छी और नॉलेज मिलेगी। हम ये काम नहीं करते कि दूसरों को बैठ के गालियां दे दे और ज़बरदस्ती के कंटेंट बनाने, हमारे बस की नहीं है बिल्कुल। ना आज है, ना कल है, ना परसों होंगे। हमारे तय नहीं बनेगा भाई ज़बरदस्ती का कंटेंट, ठीक है। या नेगेटिव मार्केटिंग करो, पर्चा ले खड़े हो जाओ भाई जी, इन प्रोजेक्ट में जीरो एप्रिसिएशन, जीरो एप्रिसिएशन। 2018 से पहले आप बाजार में पता नहीं थे, मुझे नहीं पता किस में एप्रिसिएशन था। हीरो इसमें एप्रिसिएशन था, आपके इमारडीजी होम्स में एप्रिसिएशन था, एलिवेट हाइंस में एप्रिसिएशन था, आइरियो विक्ट्री वैली में एप्रिसिएशन था, आइरियो कॉरिडोर जहां आपकी मित्र रहती हैं उसमें एप्रिसिएशन था। किस में एप्रिसिएशन था? नहीं बढ़े। क्यों बढ़े भाई? जब सप्लाई कंज्यूम होगी जब तो डिमांड रेज होगी। बट ठीक है, आप लिस्ट दिखाओ, आपको लिस्ट से फॉलोवर मिल रहे हैं और पैसा मिल रहा है, बढ़िया दिखाओ। अपने को कोई 1% की किसी बाई से समस्या नहीं है। बट इस टाइप की वीडियो आप पूरी स्टडी करके बनाओ, कंपैरिजन साथ में दो। क्या भाई यहाँ की नहीं बढ़ेंगे तो ऑल्टरनेट ऑप्शन दो अपने इन्वेस्टर को। अगर आप ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं दे पा रहे तो देर इज नो वैलिड पॉइंट टू मेक सच वीडियोस, मेरा ये सोचना है। बाकी भाई ना तो मैं फोटो लगाता, ना मैं किसी का नाम लेता, ये मेरे वैलिड पॉइंट थे जो मुझे लगता था। चीज़ें बहुत है कहने की, कहोगे तो 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, ठीक है, और कट भी नहीं होगा इस वीडियो में। तो यही आप लोगों के सामने चीज़ रखना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई, चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर देना, अपने भाई पे प्यार बनाए रखना। बाकी थारी मर्जी, जैसा करो वैसा कर लियो। धन्यवाद।